हाय एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है। नहीं हुए तो कर दीजिए, बार बार वीडियो में आपको बोलते रहता हूँ। और साथ ही पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था SN1 और SN2 रिएक्शन। जिसने नहीं देखा है वो इसके पहले वाला वीडियो देख सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी सारे ऑब्जेक्टिव इस रिएक्शन से, जिसका नाम है विलोपन अभिक्रिया या आप कह सकते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, इससे बनते हैं। ठीक है, तो समझते हैं क्या होती है अभिक्रिया, कैसे होती है, क्यों होती है, किन में होती है और क्या इनकी अभिक्रियाशीलता का क्रम होता है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं विलोपन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, स्टार्ट विथ बेसिक्स, देन वी विल डीप डाउन स्टडी करेंगे, डीप डाउन जाएंगे कि कैसे हो सकती है। तो SN1 वाला देखे हो कि नहीं देखे हो, कमेंट करके जरूर बता देना। मैं बात करता हूं सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया क्या है। सबसे पहला प्रश्न तो आपके मन में आएगा कि विलोपन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास में कुछ इस प्रकार का एक एल्किल हैलाइड है। क्या है बेटा? एक एल्किल हैलाइड है ना। ये आपका हो गया एल्किल हैलाइड। ये क्या है? एल्किल हैलाइड का एक अणु है। क्या है? एल्किल हैलाइड का एक अणु। ठीक है, अब इस एल्किल हैलाइड से हम ये मानते हैं, चलो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, यहां पर H कर देते हैं और यहां पर कर देते हैं X। क्या समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये कर दिए हमने X। ठीक है, एक एक चीज समझना है हमें। तो ये आपका एल्किल हैलाइड का एक अणु है। अब इसमें क्या होगा कि मान लीजिए यहां से आपका हेलोजन और यहां से यहां से आपका हाइड्रोजन और यहां से आपका हेलोजन जो है वह बाहर निकल जाए। क्या हो बेटा? वह बाहर निकल जाए और ये जो संरचना है, ये जो संरचना है आपकी, वह परिवर्तित हो जाए किस पे? द्वि आबंध वाली संरचना में। ठीक है, मतलब क्या हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं हम? यहां से एक ही अणु से जब दो परमाणु या परमाणुओं का समूह बाहर निकल जाता है और एक पाई बंध वाली संरचना का निर्माण हो जाता है, एक या एक से अधिक, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में द्वि आबंध वाली संरचना का निर्माण हो जाता है, तो इसे ही विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप कैसे कहेंगे इसे? अब ये हेलोजन और हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होगी। ठीक है, आपको यदि नहीं पता तो हेलोजन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण। और आपके हाइड्रोजन पर कौन सा आवेश होता है? धन। तो ऋण किसकी ओर आकर्षित होता है बेटा? प्लस आवेश की ओर। और ये किसकी ओर आकर्षित होता है? माइनस आवेश की ओर। तो हमें एक कोई ऐसा अभिकारक लेना पड़ेगा जो इसको धन आयन दे दे और इसको ऋण आयन दे दे। तो हमारे पास में ऐसे अभिकारक उपलब्ध होते हैं जिन्हें हम क्षार कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार या बेस। मैं बहुत धीरे धीरे समझाने की कोशिश करूंगा, मेरे को कोई जल्दी नहीं है। जल्दी जल्दी के चक्कर में आधी सी चीजें रह जाती है। ठीक है, अब कैसे होगी, क्यों होगी, इस पर बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो Na पर पॉजिटिव चार्ज और OH पर माइनस चार्ज। आप सभी को पता है यहां से OH क्या करेगा, इस Na का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और बन जाएगा OH माइनस आयन। और एक आयन हमको जो मिलेगा वो बनेगा क्या? Na प्लस आयन। ठीक है, अब यहां पर क्या होगा, ये OH इस हाइड्रोजन के पास आएगा और इसे अपनी ओर आकर्षित कर देगा। ध्यान रहे इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो जब हाइड्रोजन आएगा ना तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के पास दे के जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ये दे के जाएगा और एक इसके पास में तो रहेगा ही रहेगा। अब मैं यहां से हाइड्रोजन को मिटा देता हूं और हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? यहां पर इसके साथ। तो ये जो आपकी संरचना दिख रही है ये बदल जाएगी किस पे? H2O पे। एक डन। अब इसके बाद में
ये जो कार्बन है ना, ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा देर तक रख नहीं सकता, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन किसे देगा बेटा, इस वाले कार्बन। ठीक है, अब इस वाले कार्बन, ये वाले कार्बन पे भी यह होगा कि ये वाले कार्बन के पास में उतनी अधिक कैपेबिलिटी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सके। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर आप ये कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आया था, ये इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण कर लेगा, हमारा हेलोजन। क्या करेगा, हेलोजन ग्रहण कर लेगा, और यहां पर हमको एक नया उत्पाद मिलेगा, यानी कि नया आयन मिलेगा, जो कि होगा X माइनस। क्या होगा, X माइनस। ध्यान रहे, माइनस का मतलब क्या है कि इनके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, और हम यहां से हेलोजन को हटा देंगे। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ा था, सॉरी, रेड इलेक्ट्रॉन हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेगा, ब्लैक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के स्वयं के इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे 2 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, और यहां पर आपके हेलोजन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेके आ गया, है ना। ये साला पेन को लेके बड़ी कंफ्यूजन होती है। तो यहाँ पर हमने x को लिया और इस पर -40 लिख दिया। अब ये दोनों बना लेंगे एक नया उत्पाद, जिसे आप बोलेंगे NaX। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होगी। आपने एल्किल हैलाइड लिया था, ध्यान से आप देखोगे तो आपको द्वि आवन में कार्बन का एल्कीन की एक संरचना प्राप्त होगी, साथ में आपको H2O प्राप्त होगा, और साथ ही आपको NaX प्राप्त होगा। ये जो हमने समझा, ये है विलोपन अभिक्रिया की क्रिया विधि। ठीक है, ये बहुत बेसिक बेसिक था। जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन से कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा और कहां से हेलोजन जाएगा और किसके साथ जुड़ेगा। तो ये सब सारी चीजें विलोपन अभिक्रिया के अंतर्गत हमें स्टडी करनी थी। ठीक है, सबसे पहले विलोपन अभिक्रिया क्या है, तो इसकी परिभाषा हम लिख लेते हैं। आप चाहो तो ये थोड़ा बहुत नोट कर सकते हो, जो मैंने आपको समझाया, दिस कॉल इज फंक्शनिंग, और कैसे अभिक्रिया संपन्न होती है और कौन कौन से उत्पाद बन सकते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, या मैं पहले लिख देता हूं, आप उसके बाद में लिखेंगे। ठीक है, दैट इज ओके फॉर दैट, और गुड फॉर मी और फॉर यू ऑल्सो, क्योंकि थोड़ी बहुत मिस्टेक होगी तो मैं पहले ही करेक्ट कर दूंगा। तो क्या है, जब किसी अणु से एक या एक से अधिक परमाणु हट जाते हैं एवं नया उत्पाद बना लेते हैं। इस कारण इस कारण मुख्य अभिकारक में, है ना, हम ये लिखेंगे मुख्य क्रियाधार। आप यहां पर एल्किल हैलाइड भी लिख सकते हैं। मुख्य क्रियाधार में द्वि आबंध ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे पाई बंध। क्या लिखेंगे, पाई बंध का निर्माण होता है। इसे ही विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके उदाहरण की। आपको ऐसे ही लिखना, जब किसी अणु से एक या एक से अधिक परमाणु हट जाते हैं एवं नया उत्पाद बना लेते हैं, इस कारण। ठीक है, यहां पर लिखेंगे इस कारण, यहां पर आएगा इस कारण मुख्य क्रियाधार में द्वि आबंध यानी पाई बंध का निर्माण होता है,
और इसे ही विलोपन अभिक्रिया कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं हमारे उदाहरण की। हम यहाँ पर उदाहरण किसका लेंगे, हम जो पढ़ रहे हैं बेटा हम उसी का उदाहरण लेंगे और जिसका नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर आप ये लेंगे कार्बन, कार्बन से जोड़ेंगे एक और कार्बन, यहाँ पर आपके पास में रहेगा हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, ठीक है। और आपका यहाँ पर क्या रहेगा, हेलोजन, ठीक है। अब हम वो बात करते हैं जो हमें पता है। क्या पता है, हम सभी को पता है कि यहाँ पर ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन। आप सभी को केमिस्ट्री में पता होना चाहिए कि इसकी आबंध क्षमता कितने की है, ठीक है। ये हमने बना दिया इलेक्ट्रॉन जिससे वो जुड़े हुए हैं। अब इसकी अभिक्रिया हमें किसके साथ करवानी है, इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है NaOH के साथ, ठीक है। मतलब ध्यान रहे क्या होगा, क्षारीय माध्यम होगा, NaOH यानी क्षारीय माध्यम। अब बात कर लेते हैं चार्जेस की। तो यहाँ पर Na पर होगा पॉजिटिव चार्ज और आपके हाइड्रो यहाँ पर OH पर होगा कौन सा, माइनस चार्ज। यानी कि हम ये कहें कि ये आयनों में विघटित होंगे तो हमें दो आयन प्राप्त होंगे, पहला Na प्लस आयन और दूसरा OH माइनस आयन, ठीक है। जब ये अभिक्रिया संपन्न होगी तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर OH जो है वो किसके पास जाएगा, इस वाले, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है यहाँ पर हमारा हेलोजन नहीं आएगा सर, यहाँ सॉरी हाइड्रोजन नहीं आएगा, यहाँ हमारा हेलोजन आएगा, ठीक है। तो यहाँ से OH जो है वो हाइड्रोजन को लेके बाहर हो जाएगा। तो आपका क्या बन जाएगा, आप लेंगे OH माइनस और H जो है, H क्या करेगा, H अपना जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है ना यहाँ का, इसे छोड़ देगा और H प्लस आयन के रूप में बाहर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, OH के पास एक इलेक्ट्रॉन अधिक है, उसने जो Na है ना सोडियम, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था, इसलिए Na पर पॉजिटिव चार्ज आया और OH पर माइनस चार्ज आया। यानी कि इस संरचना में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास में है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी न किसी को देगा, तो यहाँ पर वो H को दे देगा और एक नया उत्पाद बना लेगा जिसे आप बोलते हैं क्या, H2O। यहाँ तक समझ में आया। अब हमने यहाँ से क्या हटा दिए बेटा, यहाँ से हमने हटा दिए हाइड्रोजन। क्या हटा दिए यहाँ से, हाइड्रोजन। मैं वापस ये संरचना लिख रहा हूं, आपका यहाँ पे था, यहाँ पर है हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ आपका क्या है, यहाँ पर है आपका हेलोजन, ठीक है। हेलोजन को हमने कौन से पेन से लिखा है, हेलोजन को हमने ग्रीन पेन से लिखा हुआ, ठीक है। आगे गए तो यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, यहाँ पे देखो मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ परंतु आप सभी को एक ही बार में समझ में जाएगा। अब यहाँ से आपने हाइड्रोजन को ले जा लिया, तो हाइड्रोजन ने क्या करा, अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के चला गया। यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो H प्लस आयन के रूप में बाहर निकला और प्लस आपने क्या बना दिया, H2O। अब ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास में यहाँ पर क्या है, Na, और Na पर कौन सा चार्ज है, प्लस। इसके पहले मैंने आपको बता दिया था कि एक जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ दिख रहा है ये किसके पास जाएगा, इस वाले कार्बन के पास में। तो इस वाले कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फिर से 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो किसके तरफ हस्तांतरित कर देगा, इस हेलोजन की तरफ। और हेलोजन के पास में, हेलोजन इससे क्यों जुड़ा है, हेलोजन इससे क्यों जुड़ा है, क्योंकि उसे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस कारण से उन्होंने इसके साथ में आबंध बनाया, इसके साथ में दोस्ती करके रखी हुई है। अब जब इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला जो इसके पास में पड़ा था वो कार्बन दे दे तो क्या ये इसके साथ रहेगा, नहीं। वो जो अपने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी वो वाला इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर था, वो वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके पास में आबंध बना था वो, और जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो दे देगा उसे लेके बाहर हो जाएगा। तो इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर इसके पास में है ही नहीं, तो ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, NaX, ठीक है। क्या बना लेंगे, NaX। तो हमें दो उत्पाद प्राप्त हो गए, दोनों ही यहाँ एल्किल हैलाइड से सबसे पहले हाइड्रोजन गया था, उसके बाद में हेलोजन चला गया। तो यहाँ पर आपको दो नए उत्पाद प्राप्त हो गए। और जो आपके कार्बन कार्बन के आपने देखे थे क्या था, एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए थे, तो आपने इसे लिख दिया। ये मैं दूसरी बार समझा रहा हूं, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा।
तो ये वाली संरचना जो थी, यहाँ पर जो आबंध बना, हमने इसे क्या बोला था? हमने इसे बोला था पाई आबंध, ठीक है। और ये कैसा होता है? कमजोर। पाई आबंध बन गया। अब जब आप आगे गए, पहले ये संरचना थी एल्केन की, ठीक है, एल्किल हैलाइड हम इसे बोलते हैं, या आप इसे बोल सकते हैं क्या? हेलो एल्केन। परंतु यहाँ पर जो संरचना आपकी बनी वो काय की बन गई? एल्कीन की। साथ ही आपको बन गया क्या? यहाँ पर आपको जो प्राप्त हुआ वो बन गया सोडियम हैलाइड। आप सोडियम हैलाइड बोल सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर कौन सा हैलाइड है, उसके हिसाब से उसका नाम होगा। मान लीजिए एक्स की जगह पर क्या हो? मोस्ट कॉमन हमारा Cl हो, तो क्या बन जाएगा? NaCl। और आप सभी को पता है इसे क्या बोलते हैं? जल, यानी कि पानी। ऐसे करके आप लिखेंगे इन सभी का नाम, तब जाके आपको परीक्षा में मिलेंगे पूरे नंबर, एल्किल हैलाइड। अब मेरी एक आदत है, मैं बार बार बच्चों को बोलती हूँ, यहाँ पर हमें क्या लिखना है? क्षार। इस प्रकार से यदि आप लिखते हैं, कैसे? ऐसे यदि आप लिखते हैं तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। यदि विलोपन अभिक्रिया है और आप इस प्रकार से पूरा लिखें। अब बच्चों की क्या आदत होती है, जो मैंने देखी है, हम ऑफलाइन बैच में काफी सारे बच्चों को बोलते हैं कि बेटा आपकी कॉपी भी सेम है, ठीक है, आपके पीछे वाला जो बच्चा बैठा है एग्जाम में उसकी भी कॉपी सेम है, आपने जो पढ़ा है वही भी सेम है, उसने जो पढ़ा है वह भी सेम है, ठीक है। सभी लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हो सकता है एक दो अलग बुक और होंगी, पता है आपको मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, परंतु आपको उनसे अलग क्या बनाता है? वो बनाता है आपके लिखने का पैटर्न। जैसे कि यहाँ पर हमने कितनी सारी चीजें प्रयोग करी है, कोई बता सकता है कोई कुछ भी मिस्टेक्स हो, और यदि आप अच्छे से लिखोगे, प्रॉपरली समझाओगे, तो यहाँ पर नंबर कटने की कोई भी गुंजाइश नहीं है, ठीक है, कोई भी गुंजाइश नहीं है। ये बन गया आपका एल्कीन, ये सोडियम हैलाइड, ये जल। मुझे भी पता है, जो मेरे कॉपी चेक करेगा उसे भी पता है, परंतु यदि आप ये हिंदी वाले नाम लिख दो तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, नंबर बढ़ जाएंगे आपके, है ना। और यही बात बार बार मैं समझाता हूं बच्चों को, क्या है? यही होती है हमारे लिखने की कला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लेंगे, देन वी विल नेक्स्ट फॉरवर्ड की हमें क्या समझना है। यहाँ पर हमने ये देखा था कि दो कार्बन थे, ठीक है, एक से हैलोजन जुड़ा था, एक से एल्किल समूह जुड़ा था, ठीक है, एक से हैलोजन जुड़ा था, मतलब दो हाइड्रोजन थे, एक हैलोजन था, और एक से तीनों हाइड्रोजन थे, ठीक है। परंतु ऐसा भी हो सकता है बेटा, क्या हो सकता है कि कार्बन की संख्या थोड़ी सी बढ़ जाए, दो से अधिक हो, तो उस सिनेरियो में क्या होता है वो अब हमें समझना है। हमारी बुक में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, क्या बताई गई है? बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हम उसे समझते हैं कि व्हाट इज अल्फा हाइड्रोजन, व्हाट इज बीटा हाइड्रोजन, ठीक है। दैट इज हेल्प यू दैट, और कहाँ मदद करेगा ये आपकी रिएक्शन करने में, कि कौन सा उत्पाद ज्यादा बनेगा और कौन सा उत्पाद कम पड़ेगा, कम बनेगा, आई एम सॉरी, कौन सा उत्पाद लेस होगा और कौन सा अधिक होगा। आपने आई होप सो मेरी बातचीत करते तक नोट कर लिया होगा। मुझे काफी सारी बातें करनी थी आपसे, दैट्स वाई हमने आपको बताया। अब आज का मेरा एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपसे प्रश्न है कि यदि जो भी बच्चे पुराने हैं हमारे, उनसे मेरा प्रश्न है, और जो गूगल सर्च से आए हैं उनसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट, यूट्यूब सर्च से आए हैं, जिन्होंने यूट्यूब सर्च करके भी ये वीडियो देख रहा होगा, तो SN1 SN2 से मेरा एक क्वेश्चन है छोटा सा, कि SN1 SN1 अभिक्रिया, SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक किस में होती? सबसे अधिक किस एल्किल हैलाइड में होती है? किस एल्किल हैलाइड में होती है? एल्किल हैलाइड को मैं ऐसा नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा R-X में होती है। ये मेरा आपसे प्रश्न है, जिसे आप कमेंट करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में, इसके पहले वाली वीडियो में कमेंट करेंगे, जिसकी लिंक आपको यहाँ कहीं आई बटन आएगी, ठीक है, गोला बना हुआ होगा, आई बटन आएगी, यहीं पर जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूँ उस समय ही पिन करके नोटिफिकेशन टन करके आ जाएगी, उस पर टाइप करना और वीडियो खुल जाएगा। उस पर आपको आंसर करना है कि SN1 अभिक्रिया सबसे अधिक किसमें होती है, ठीक है, करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक शब्द मैंने अभी प्रयोग करा था, एनसीईआरटी में भी जब आप पढ़ोगे तो वो बड़ा कॉमन है।
अब हमारे पास में हमने सिर्फ पिछली जो संरचना थी वो छोटी ली थी। अब क्या होगा, मान लीजिए कोई बड़ी संरचना है। कैसी संरचना है? बड़ी। ये कार्बन हो गया, ये भी कार्बन हो गया, यहां पर भी कार्बन हो गया। इसके आगे जब आप जाएंगे यहां पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन, यहां पर आपने ले लिया आपका हाइड्रोजन, यहां पर भी आपने ले लिया हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां देखो हमने फिर गलत पेन ले लिया, यहां पर आप करेंगे आपका हेलोजन, ठीक है, ध्यान रहे। अब क्या होगा इस अभिक्रिया में, तो कैसे होगी ये अभिक्रिया? अब उस समय तो हमारे पास में एक ही का दो ही कार्बन थे, एक तरफ हेलोजन था, एक तरफ हाइड्रोजन था। परंतु अब यहां पर हमारे पास में एक बड़ी दिक्कत वाली समस्या हो गई कि यहां पर, चलो मैं संरचना और बड़ी करता हूं, ये संरचना मुझे और बड़ी करनी है, हम और बड़ी करते हैं कि पहले इतनी रहने दें, पहले इतनी ही रहने देते हैं, ठीक है, हम पहले इतनी ही रहने देते हैं। चलो ध्यान से देखते हैं, देखें क्या कर सकते हैं हम। और चलो पहले इसी को समझते हैं, मैं और आगे जाके और डिफिकल्ट करूंगा, पहले इतना ही समझते हैं। तो इस संरचना में हमारे पास में 3 कार्बन है। अब यहां पर कुछ नियम है, कुछ बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर क्या जुड़ा हुआ है इस कार्बन से? हेलोजन। क्या जुड़ा हुआ है? हेलोजन। तो हेलोजन, या आप ये कह सकते हैं क्रियात्मक समूह, जिस भी कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को क्या बोलते हैं हम? उस कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन बोलते हैं बेटा? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के जस्ट बाजू वाला कार्बन होता है हमारा बीटा कार्बन। तो इधर वाला भी कौन सा कार्बन होगा? बीटा कार्बन। मेन वाला अल्फा, इसके बाजू दो में, दोनों जो भी हैं इनके बाजू में जो आपको दो दिख रहे हैं, ये आपके कौन से कार्बन हैं? बीटा कार्बन, ठीक है, अलग कलर से लिख देता हूं मैं। दैट इज अल्फा कार्बन और दैट इज बीटा कार्बन। अब जिस कार्बन से, मतलब कि जिस बीटा कार्बन से आपको जो हाइड्रोजन जुड़े हुए दिख रहे हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सारे जो आपको दिख रहे हैं ये कौन से हाइड्रोजन है? बीटा हाइड्रोजन। क्या है? बीटा हाइड्रोजन। अब जब इसकी अभिक्रिया करवाएंगे हम किससे? NaOH। अब NaOH भी हो सकता है, जरूरी नहीं क्षारीय माध्यम होना चाहिए, KOH भी हो सकता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकता है, ठीक है। चलो इस बार हम NaOH नहीं लेते, हम क्या ले लेते हैं? KOH ले लेते हैं, ठीक है, KOH इज अ गुड। अब जब आप इसके आगे बढ़ोगे, क्या करोगे? आगे बढ़ोगे तो क्या होगा? वही होगा, यहाँ दो आयन आपको मिलेंगे। सबसे पहला OH माइनस आयन। क्यों माइनस आयन? क्योंकि ये OH क्या करेगा? पोटेशियम के K का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो K के पास होगी इलेक्ट्रॉन की कमी, और इलेक्ट्रॉन की कमी जिस भी तत्व में आती है उस पर कौन सा आयन बनता है? पॉजिटिव आयन। और जिसके पास अधिक होता है उसमें कौन सा आयन बनता है? माइनस आयन। तो यहाँ OH सबसे पहले बीटा हाइड्रोजन को ले जा लेगा। क्या होगा? बीटा हाइड्रोजन को ले जा लेगा, बीटा हाइड्रोजन को ले जा लेगा। तो आप ये कह सकते हैं, सबसे पहले मैं मानता हूं कि आपके पास में बीटा हाइड्रोजन कितने हैं? बीटा हाइड्रोजन सर हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 6। तो ये ऊपर वाले दो इग्नोर करो, अभी जो हमारे काम के हैं वो ये दोनों हैं, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर टोटल 2 बीटा हाइड्रोजन, टोटल तो 6 है, मगर नीचे की तरफ कितने हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं? 2। एक से अधिक बीटा हाइड्रोजन है। तो हमारे सामने ये दिक्कत आती है कि कौन से हाइड्रोजन के साथ में सबसे पहले अभिक्रिया होगी, है ना। तो देखो, आप देखो, मान लीजिए ये OH कैसे उड़ा ले? इस वाले हाइड्रोजन को उड़ा लेता है, ठीक है। तो सबसे पहला उत्पाद या आखिरी उत्पाद आप बनाओ क्या? H2O। बन गया H2O, इसने ये वाले हाइड्रोजन को ले जा लिया। संरचना देख लो कैसी होगी। हमने ये करा C, CH3, 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 आगे आप गए, यहाँ कार्बन था, यहाँ अभी भी आपका हेलोजन जुड़ा है, इधर आगे आप गए तो यहां से एक हाइड्रोजन जा चुका है, और हाइड्रोजन ने क्या किया है? यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन था वो तो था ही था, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। मैंने पहले कलरफुल समझाया था। अब क्या होगा? अब क्या होगा बेटा? यहां से ये इलेक्ट्रॉन जाएगा इस कार्बन के पास में,
और इस कार्बन से ये इलेक्ट्रॉन किसके जाएगा, इस हेलोजन के पास में। तो यहां से हेलोजन फिर से आपका बाहर हो जाएगा x माइनस के रूप में। किसके रूप में, x माइनस के रूप में, मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा और ये अधिक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, k के साथ। तो ये बन जाएगा आपका kx। x की जगह पर क्या हो सकता है, x की जगह पर f हो सकता है, f की जगह पर Cl हो सकता है, f की जगह पर Br हो सकता है, f की जगह पर आयोडीन हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उत्पादों को समझेंगे। अब जब ये यहां से गया था हाइड्रोजन, यहां से हाइड्रोजन आपने क्या उड़ा दी थी, यहां से आपका हेलोजन गया था, सॉरी 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 उल्टा हो गया, थोड़ा सा माय मिस्टेक। हमारा यहाँ पर जुड़ा था हेलोजन, यहाँ से आपका था क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ से गया था तो एक इलेक्ट्रॉन अधिक था, हमने उल्टा आपको बता दिए। और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, इसके पास में। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, जिसके कारण ये दोनों सहसंयोजी बंध से जुड़े। अभी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा किसके पास में, इस कार्बन के पास में। तो इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। चार उसकी बाहरी कक्षा में जिससे उन्हें संयोजन करा, एक अधिक हो गया। ये एक इलेक्ट्रॉन कौन ले जा लेगा, हेलोजन। तो हेलोजन पर जाएगा माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। क्या हो गया, फर्स्ट सिनेरियो। डन। अब ध्यान से सोचो, जरूरी थोड़ी ना है कि सिर्फ यही अल्फा हाइड्रोजन एक मौजूद है। क्या है, यही एक अल्फा हाइड्रोजन इस केस में मौजूद है, हमारे पास एक और अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं बेटा कि ये संरचना ऐसी भी हो सकती है, यहां पर आपके हाइड्रोजन रहेंगे, यहां पर आपका हेलोजन रहेगा, यहां पर आपका हाइड्रोजन, इधर तरफ आपके हाइड्रोजन। अब ध्यान से देखो दूसरा सिनेरियो, हमारे पास में चूंकि दो बीटा हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, दो बीटा हाइड्रोजन है ना। ये मैं अलग अलग आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि ये आवरण क्षमता आपको पता होनी चाहिए। कार्बन कितने आवरण बनाते हैं, चार, भूलना नहीं कभी भी। ये सारे क्या है, सहसंयोजी आवरण। ठीक है। अब वही होगा, OH क्या करेगा, दूसरा सिनेरियो समझ रहे हैं। मान लीजिए कि ये वाला हाइड्रोजन ना जाए, आपका ये वाले कार्बन का, ये वाले बीटा कार्बन का ये वाला बीटा हाइड्रोजन चला जाए, किसके साथ चला जाए, यहां पर H2O के साथ चला जाए। ठीक है, अणुओं की रेस में ये कंफर्म नहीं है कि कौन पहले जाएगा। ठीक है, कोई भी जा सकता है, दोनों ही बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन आपका चला गया, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ के चला जाएगा। तो यहाँ पर चार इलेक्ट्रॉन की जगह कितने हो जाएंगे, पांच। अब ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, इधर की ओर। यहां से मिटा दो, ये चला गया इसके पास, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अधिक। अभी अधिक इलेक्ट्रॉन रख सकता है क्या कार्बन, नहीं रख सकता। किसे दे देगा, इस हेलोजन को, क्योंकि हेलोजन क्यों जुड़ा है उसके साथ में, हेलोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए बाहरी कक्षा में। ठीक है, वो शुरू वाली वीडियो में देखना पड़ेगा आपको, जो फर्स्ट वीडियो हमने सब बनाया था, व्हाट इज हेलो एल्केन, व्हाट इज हेलोवेरिन, क्यों ये रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, 29 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो चुका है, 28 मिनट का कट लग के 28 मिनट। तो ये x था, ये x किसके साथ चला जाएगा, k के साथ में। सेकंड सिनेरियो में हमने H2O भी बना लिए थे, दो दो बार इसलिए लिख रहा हूं, ये दोनों उत्पाद तो कॉमन है, ये एक ही बार बनेंगे। जो पिक्चर फंसेगी वो यहां पर फंसेगी। अब ये चले गए, ध्यान से देखोगे, संयोजन वाला इलेक्ट्रॉन जिसके साथ संयोजन था वो अपना एक इलेक्ट्रॉन, और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था वो कौन लेके चला गया, एक्स। तो यहाँ पर दो संरचनाएं आपके साथ में बन गई। तो पहले वाले में कार्बन कार्बन का बॉन्ड इधर साइड था, जबकि दूसरे वाले में आप देखोगे यहाँ पर जो आबंध है वो इस प्रकार से हो गए, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपके सिंगल H, और इधर आगे CH3। यदि इसकी बात करोगे तो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। तो ध्यान से देखो, आबंध जो है वो खिसक गया, मगर जब आप पढ़ोगे तो एक ही लगेगा। तो इसीलिए मैं पहले जो है वो संरचना बढ़ा रहा था। अब मैं ये करने वाला हूं यहाँ पर कि 3 कार्बन की जगह हम 4 कार्बन लेंगे और फिर समझने की कोशिश करेंगे, जो कि है ये जो आपने समझा है, ये दोनों में, इन दोनों को जब आप पढ़ेंगे तो जिधर साइड से बॉन्ड होंगे ना उधर साइड से ही समझेंगे हम। जैसे कि ये पहला कार्बन हो जाएगा, ये दूसरा कार्बन हो जाएगा, तीसरा। यहाँ पर ये वाले केस में पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, और ये तीसरा, क्योंकि जिधर डबल बॉन्ड होते हैं वही आपका पहला कार्बन। तो इन दोनों में उत्पाद तो सेम ही बने। ठीक है, आप इन सभी का नाम यदि बोलेंगे तो ये होगा प्रोप
1 2 3 प्रोप 1 इन, दोनों का नाम एक ही होगा। आप किधर से भी काउंट कर सकते हो, जिधर डबल बॉन्ड होते हैं उसे प्राथमिकता दी जाती है। परंतु परंतु यदि कार्बन की संख्या बड़ी है, जैसे कि ब्यूटेन की है, ब्यूटिल हैलाइड की है या पेंटिल हैलाइड की है, तो यहां पर जो है वो उत्पाद जो है वो एक से अधिक बनेंगे। यहां पर तो कोई भी नाम में परिवर्तन नहीं हुआ था, अब मैं जो है कुछ परिवर्तन लाने वाला हूं। ये आपको एक और उदाहरण रहेगा समझने के लिए। अब जो आप समझने वाले हैं, इसमें हम समझने वाले हैं सैडजेफ रूल, जो कि दिया था अलेक्जेंडर सैडजेफ ने। ध्यान याद रखना क्या नाम है वैज्ञानिक का, एलेक्जेंडर सैडजेफ, ठीक है। इसीलिए इसे सैडजेफ नियम भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज सैडजेफ नियम और क्या है सैडजेफ नियम, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि जब बड़ी श्रृंखला हो, एल्किल हैलाइड की बड़ी श्रृंखला हो, अब बड़ी श्रृंखला के लिए हमें बड़ी श्रृंखला लेनी पड़ेगी, है ना। ये हाइड्रोजन यहां पर भी हमने ले लिया क्या, हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर भी हाइड्रोजन, यहां बीच में कहीं हैलोजन जुड़ा हुआ है, यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर भी हाइड्रोजन। चलो ध्यान से मैं हैलोजन को ग्रीन कलर से प्रदर्शित कर रहा हूं, और जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो वापस से रेड कलर में जाएंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ बेटा मैं, है ना, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए, दैट्स वाई हम ये समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आबंध है ये किन के कारण होते हैं, जो भी बंध जुड़ते हैं वो इलेक्ट्रॉनों के कारण जुड़ते हैं। जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है वो किसके कारण होती है, इलेक्ट्रॉनों की भूख के कारण। दो पावरफुल लोग आपस में मिलते हैं, एक नया गठन हो जाता है, और फिर पता है आपको क्या होता है। चलो यहां पर हमें ये मालूम है कि जिस कार्बन से हमारा क्रियात्मक समूह जुड़ा है वो हमारा अल्फा कार्बन है। इसके बाद में ध्यान से आप देखोगे, जिस कार्बन से अल्फा कार्बन के जस्ट बाजू वाला कार्बन जो है, ये वाला, ये वाले कौन सा कार्बन होते हैं, ये वाले होते हैं बीटा कार्बन। और बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन कौन से हाइड्रोजन होते हैं, बीटा हाइड्रोजन। कौन से हाइड्रोजन होते हैं, बीटा हाइड्रोजन। डन है, यहां तक समझ में आया। अब हम ये बात करते हैं, मैं चलो यहां से एक संरचना उड़ा रहा हूं, हम यहां पर सिर्फ एक ही एच रखेंगे, हमें सैडजेफ नियम समझना है, तो यहां पर हमें एक एक श्रृंखला कम करनी पड़ी, ठीक है। हमने जो संरचना ली है ये काय की है, ये संरचना जो है वो है ब्यूटिल हैलाइड की। किसकी है बेटा, ब्यूटिल हैलाइड, ब्यूटिल हैलाइड की ये संरचना है। डन, 4 कार्बन मतलब ब्यू। अब इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ कराएंगे, क्षारीय माध्यम के साथ में, KOH। यहां जब इसकी अभिक्रिया होगी तो आपको ध्यान से समझना कि सैडजेफ नियम कैसे होता है। मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता होगा, उसका जस्ट विपरीत होता है सैडजेफ नियम, ठीक है। और ये आपको बताएगा कि कौन सा अधिक उत्पाद बनेगा। तो सैडजेफ नियम के अनुसार जब भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड में भी ऐसे एल्किल हैलाइड जिसकी लंबी श्रृंखला हो, ठीक है, उन अभिक्रियाओं में, उन उत्पादों की अभिक्रिया जब क्षारीय माध्यम के साथ में कराई जाती है तो एक से अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। सैडजेफ नियम के अनुसार जब बड़ी श्रृंखला वाले एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम के साथ, ये जो दिखा है एक ऐसी श्रृंखला है बड़ी श्रृंखला, एल्किल हैलाइड की बड़ी श्रृंखलाएं की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम के साथ करवाई जाती है तो एक से अधिक उत्पाद बनते हैं, ठीक है। कैसे, एक से अधिक उत्पाद बनते हैं, और इसमें भी वह अधिक उत्पाद होता है, या आप ये कह सकते हैं उस कार्बन से अधिक हाइड्रोजन निकलते हैं जिस कार्बन से, या आप ये कह सकते हैं उस कार्बन से हाइड्रोजन परमाणु का विलोपन होता है जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। और जिस हाइड्रोजन के पास में कम हाइड्रोजन होते हैं उससे यदि हाइड्रोजन निकलते हैं तो वहां वाला उत्पाद जो होगा, वह उत्पाद जो होगा अधिक उत्पाद होगा। और जिस कार्बन के पास में अधिक हाइड्रोजन होंगे उससे कम हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होंगे, जिस कारण से जो हमारा दूसरा उत्पाद होगा वह कैसा होगा, अल्प उत्पाद होगा। चलो अब समझते हैं दोनों सिनेरियो। फर्स्ट केस, KOH जो है इस वाले बीटा हाइड्रोजन को उड़ा लेता है, ठीक है। तो आपकी संरचना होगी CH3, ठीक है। ये H यहां से जाएगा तो ये क्या करेगा, CH रहने देगा,
और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे के चला जाएगा। इस कारण इस पर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। यहाँ पर आपके पास में क्या जुड़ा हुआ है, एच, सी एच जुड़ा हुआ है। अब इससे भी कौन चला जाएगा, हेलोजन। तो मैं दोनों को पहले बाहर निकाल देता हूँ, एक H2O के रूप में, एक बाहर निकाल देता हूँ KX के रूप में। ठीक है, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। आप आगे गए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका CH3। तो ये जो संरचना है, यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन मिलके एक पाई आबंध की संरचना कर लेंगे। किस केस में, इस केस में। यहाँ पर ध्यान से देखोगे हाइड्रोजन कम है, तो ये वाला उत्पाद जो है, ये वाला, इसका नाम क्या होगा, ब्यूट 2 इन। ठीक है, अब दूसरा केस भी हो सकता है कि क्या हो सकता है कि ये CH3 रहे, आगे जो है CH2 रहे, दोनों के दोनों H रह सकते हैं। आगे जो है आपका H बस रहे, X चला जाए किसके रूप में, KX के रूप में, और यहां से एक हाइड्रोजन चला जाए किसके रूप में, H2O के रूप में। तो इनका एक इलेक्ट्रॉन, मैं मान रहा हूं कि इस सिनेरियो में क्या हुआ कि यहां से एक हाइड्रोजन चला गया। आप आगे गए, यहां पर लिखिए, यहां पर कितने हाइड्रोजन बचेंगे, 2, क्योंकि एक तो चला गया। तो इन दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेंगे, आपस में संयोजन कर लेंगे। तो ये आपका जो अगला उत्पाद बनेगा क्या होगा, ये होगा ब्यूट 1 इन। ठीक है, ब्यूट 2 इन, ब्यूट 1 इन। अब ध्यान से रहो, सैडजेफ नियम के अनुसार, जो मैंने आपको पहला बोला था कि यदि बड़ी एल्किल हैलाइड वाली संरचना है और उसकी अभिक्रिया हम क्षारीय माध्यम यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराए, तो अधिक उत्पाद वह बनेगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उस कार्बन से सबसे अधिक हाइड्रोजन विलोपित होंगे जिस बीटा कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होगी। और यही हमारा मुख्य उत्पाद होगा, जिसकी क्वांटिटी यदि आप लिखना चाहें तो ये होगा इसमें 81%, और ये वाला जो होगा वो होगा आपका 19%। यदि दोनों उत्पाद को मिलाएं तो क्वांटिटी आनी चाहिए 100%। तो दिस इज आपका मेन उत्पाद। आप इसके लिए लिखेंगे क्या, ये आपका मुख्य उत्पाद होगा और ये आपका अल्प उत्पाद होगा, क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे के सारे बीटा हाइड्रोजन यहीं से उड़े। आपके पास में बीटा हाइड्रोजन इधर साइड भी है, उससे भी कुछ ना कुछ चला जाएगा। और यही है सेडजेफ नियम। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, बड़ी एल्किल हैलाइड की संरचनाओं में जब बड़े एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया KOH के साथ करवाई जाती है, तो उस बीटा कार्बन से सबसे अधिक हाइड्रोजन परमाणु विलोपित होते हैं जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है, और यही हमारा मुख्य उत्पाद होता है। एवं इसके अलावा बचे हुए बीटा हाइड्रोजन का भी विलोपन होता है, जिसका बीटा हाइड्रोजन का भी विलोपन होता है, और ये उस कार्बन से विलोपित होते हैं जिस कार्बन के पास में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पहले वाले कार्बन से अधिक हो। और यह हमारा दूसरा उत्पाद होता है जो कि अल्प उत्पाद होता है, और इसे ही सैडजेफ नियम कहते हैं, जिसे देने वाले थे अलेक्जेंडर सैडजेफ। और ये नियम शायद इन्होंने प्रतिपादित किया था 1875 में। सन भी लिख देता हूं, आपको याद रहना चाहिए कब दिया था, 1875 में। आज का प्रश्न मैं डाल चुका हूं। अगला जो प्रश्न होगा हमारा, या टेस्ट सीरीज जो भी होगी, आपको जल्दी ही हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगी। कमेंट करके जरूर बताना वीडियो समझ आया कि नहीं आया, कि व्हाट इज विलोपन अभिक्रिया। बस आपको यह ध्यान रखना कि जब भी आपको बुक में दिखाएगा हेलोजन की जगह पर यहाँ पर Cl होगा या फिर Br होगा। ठीक है, मतलब कुछ भी हेलोजन हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो, और आपको ये समझना है प्रॉपरली। वहां पर बोलेगा कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम के साथ में कराएंगे हम, तो क्या बनेगा। ठीक है, तो वो समझ लेना, आपसे सैडजेफ नियम पूछ रहा है या फिर विलोपन अभिक्रिया पूछ रहा है। क्या प्रश्न, ध्यान से सुनो। हेलो एल्किन की अभिक्रिया जब क्षारीय माध्यम के साथ होती है, या एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में होती है, तो क्या बनेगा। अब हेलो एल्किन में क्या आ सकता है, आपका ब्यूटिल हैलाइड आ सकता है, ब्यूटिल हैलाइड, एथेन एथेन क्लोराइड आ सकता है, एथिल ब्रोमाइड आ सकता है, या क्लोरो एथेन। बहुत सारे नाम है, आपने जो पढ़े हैं, आपको लेक्चर 1 और 2 देखना पड़ेगा। पूरी लेक्चर की जो प्लेलिस्ट है, आप यदि शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। और मेरी बात ध्यान रखना, ये आपको आगे भी काम पड़ेगी। चैप्टर 6 आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कनेक्ट है, ये बात मैं बार बार सभी से बोलता हूँ। ये आपको देखना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि आप यहाँ से सर्च करके आ गए। जो बच्चे आए उन्हें तो समझ में आ गया होगा सर्च करके, बट जो शुरू से देख रहे हैं, वेरी गुड बेटा, आप कंटिन्यू करते रहो। और जो नए लोग आए हैं,
मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं होते मेरे, जो यूट्यूब पर बड़े बड़े वन शॉट होते हैं वो एक तरह से क्विक रिवीजन होते हैं, और क्विक रिवीजन आपको देखना है तो मैडम और मैं 1 मिनट रिवीजन शॉट पर भी काम करते हैं, फटाफट से आपका 1 1 मिनट में हो जाएगा। ये वीडियोस देखो, छोटे वाले वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे, उनसे शॉर्ट नोट बनाओ और मैं बता रहा हूँ बूम, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, इसी के साथ में जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सरल एकेडमी को फाइनेंशियली कमेंट करके जैसा भी जो भी माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हो, इवन आप स्टोरी भी मेंशन कर सकते हो हमारी, तो करो। नोट्स वोट्स सब मिल जाएगा आपको, यदि आप रेगुलरली हमें सपोर्ट करते हो, कमेंट करते हो, तो सब आपके लिए फ्री है, और यदि आप नहीं करते हो तो सब पेबल है, सबका पैसा लगेगा भाई साहब। ठीक है, इसी के साथ में जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। राधे राधे।